ਡੀਡੀ ਅਕੈਡਮੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੀਡੀਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਟੈਟ ਐਂਡ ਪੀਟੈਟ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਪਸ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਕੁਝ ਜੋ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ? ऑप्शंस ने फर्स्ट IGNOU यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी या फिर डी डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी। इसका थोड़ा राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी सब तो वड्डी यूनिवर्सिटी है जी, ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर है तुहाडा ए इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी। इन्हां विचों किहड़ी पहली ओपन यूनिवर्सिटी है? तुहाडा जो प्रीवियस क्वेश्चन सी उहदे विच क्वेश्चन सीगा जी सब तो वड्डी, भी सब तो वड्डी ओपन यूनिवर्सिटी किहड़ी है, तो इत्थे तुहाडा क्वेश्चन है सब तो पहली जो है अपनी पहली ओपन यूनिवर्सिटी किहड़ी है। तो इसका राइट आंसर है जी तुहाडा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ये सब तो पहली ओपन यूनिवर्सिटी है, तो सब तो वड्डी ओपन यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, द कंटेंट्स ऑफ द टॉपिक शुड बी अरेंज्ड फ्रॉम। विशेष समग्री नू तरतीब देनी चाहिए है। ऑप्शंस सिंपल टू कंपलैक्स, ऑप्शन बी अबस्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, सी रीजनिंग टू ऑब्जर्वेशनल या डी अननोन टू नोन। यानी कि जो आपां सिखाना है, जो बच्चे नू तुहाडा तुसीं पढ़ाना है, तो तुहाडा जो टॉपिक है उसकी अरेंजमेंट किस तरीके की होनी चाहिए है कि जो अपना टॉपिक है वो सरल तो जटिल वाल नू जाना चाहिए, इस डायरैक्शन होनी चाहिए है, या अवास्तविक तो ठोस वाल, समझ तो तर्क वाल, या फिर अज्ञात तो ज्ञात वाल। तो इसका थोड़ा राइट आंसर आएगा जी, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए सिंपल टू कॉम्पलैक्स। भाव कि तुसी बच्चे नू जो सिखाना है तो सब तो पहला कि बिल्कुल सिंपल तो स्टार्ट करो। सिंपल तो कि हौली 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 की होएगा तुहाडा जो लैक्चर है या तुहाडा टॉपिक है हौली हौली कंपलैक्सिव होना चाहिए, ताकि बच्चा पहला उन्होंने सरलता दे नाल समझे, उसके बाद हौली हौली उससे जो तुसी की है लैवल उहदा इनक्रीज करो। तो तुहाडा इसका राइट आंसर बनेगा जी सिंपल टू कॉम्पलैक्स। टॉपिक की अरेंजमेंट इस तरीके की होनी चाहिए, पहला बिल्कुल सौखे सौखे क्वेश्चन, आफ्टर दैट जो कि होंगे तुहाडा टफ जो है टफ पार्ट है वो आएगा। इससे बाद नैक्सट क्वेश्चन है जी, अ गुड टीचर विल गेयर हिज टीचिंग। एक चंगा अध्यापक अपनी सिक्ख्या नू अनुकूल बनाउंदा है। ऑप्शंस ने जी अपनियां टू द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों दियां मानसिक जरूरतां ते, टू द एग्जामिनेशन नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों दियां परीक्षावां संबंधी जरूरतां दे, ऑप्शन सी टू द नीड ऑफ टॉपर्स, होशियार बच्चों दियां जरूरतां दे, या फिर डी टू द नीड्स ऑफ एवरेज चिल्ड्रन, साधारण बच्चों दी जरूरतां ते। कि जो कि है हुण टीचर जो एक चंगा अध्यापक है वो सिक्ख्या नू की करदा, एक कह लो सरल रूप या कह लो उसनू की समझाने दे लई एक जो है अपनी जो सिक्ख्या नू अनुकूल बनाने की कोशिश करता है। तो वह रीजन की हुंदा है जी, टीचर यह जो क्यों करता है कि ताकि कि वो बच्चे दी मानसिक जरूरतों को समझ सके। बच्चे कि ने अपने जो क्लास के विच बच्चे होंदे ने, अपने को मल्टीपल बच्चे कह लो, जो सारे इंडिविजुअल्स होंदे ने उन्हां विच सारे यूनीक होंदे ने। तो बच्चे की कि साइकोलॉजी नू समझ के उसके अकॉर्डिंग तुसी अगर उसनू टीच कर रहे हो तो बच्चा की होएगा उस चीज़ नू वधिया ढंग दे नाल सीख पाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टीचर की कि बच्चे नू उसके अकॉर्डिंग समझावे, उसके अकॉर्डिंग बच्चे नू समझाया जाए कि बच्चे नू पहला उसकी साइकोलॉजी नू समझना कि बच्चा किस तरीके दे नाल सीखेगा, उसके अकॉर्डिंग उसनू एड्स प्रोवाइड करना। अगर बच्चा स्लो लर्नर है तो उसनू किवें हैंडल करना है, तो जो है बच्चे नू सारे बच्चे नू किवें नाल लैके चलना है जी। तो उसके लिए कि बच्चे दी साइकोलॉजिकल नीड्स नू समझना जरूरी है। तो तुहाडा इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नैक्सट क्वेश्चन है जी,
विच इज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल आउटकम ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन। उचेरी सिक्ख्या की पढ़ाई विच सब तो महत्वपूर्ण की है। ऑप्शनस ने जी इनक्रीज इन स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स, विद्यार्थियों दी प्राप्तियों विच वाधा करना। ऑप्शन बी इनक्रीज इन द लैवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की सुतंत्र सोच के पद्धर विच वाधा करना। या फिर कह लो ऑप्शन सी हायर परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, नतीजों की उच्ची प्रतिशतता। या फिर डी नन ऑफ दिस, इन्हां विचों कोई भी नहीं। तो विच ऑफ द मोस्ट डिज़ायरेबल आउटकम ऑफ द टीचिंग इन हायर एजुकेशन, उचेरी सिक्ख्या की पढ़ाई विच सब तो की महत्वपूर्ण हुंदा जी, सब तो वध महत्वपूर्ण हुंदा कि बच्चे की सोच दे विच तब्दीली लैके आना, उहदे इनक्रीज उहदा जो है लैवल है, थिंकिंग लैवल है, उसनूं इनक्रीज करना, एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग उहदे अंदर इनक्रीज करना। तो तुहाडा इसका राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर बी, इनक्रीज इन द लैवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वट शुड अ टीचर डू टू हैल्प स्लो लर्नर्स। अध्यापक नूं पढ़ाई विच कमज़ोर बच्चों की सहायता किस तरीके दे नाल करनी चाहिए है जी। तुहाडे कोल जो बच्चे है स्टडी दे विच कमज़ोर है, स्लो लर्नर है, तो उसनूं तुसीं किस तरीके दे नाल सहायता प्रोवाइड करोगे। ऑप्शनस ने ऑर्गेनाइज रेमेडियल टीचिंग, प्रतिकार सिक्ख्या के आयोजन, बी गिव अवार्ड्स टू सच चिल्ड्रन, अजिहे बच्चे नूं इनाम दे के, या फिर सी मेक द सिलेबस लाइट फॉर दैम, उन्होंने सिलेबस घट करके, या डी प्रॉमिस दैम फाइनैंशियल जो है फाइनैंशियल असिस्टेंस, आर्थिक सहायता का वादा करके। तो इसका तुहाडा राइट आंसर बनेगा जी, एक स्लो लर्नर नूं की है टीचर किस तरीके दे नाल उहदी किवें सहायता कर सकदा है जी, तो उसके लिए कि एक रेमेडियल टीचिंग का अरेंज करके बच्चे लिए, यानी कि रेमेडी देना भाव कि उसनूं एक एड्स जो है टीचिंग नूं की है तुसीं टीचिंग दे विच उहनूं टीचिंग एड प्रोवाइड करना, सौखे तरीके दे नाल सिखाउण दी कोशिश करना, बच्चे की साइकोलॉजी नूं समझना, उहदे बेस के उत्ते बच्चे नूं तुसीं किवें सिखा सकते हो इस चीज़ नूं डिसाइड करना। तो साडी तुहाडी जो सारी प्लैनिंग आएगी ये आ जाएगी। तो इसका तुहाडा राइट आंसर आएगा जी ऑर्गेनाइज रेमेडियल टीचिंग, यानी कि अपनी टीचिंग दे विच तुसीं अपनी टीचिंग च सुधार लैके आओगे। बच्चा जिस तरीके दे नाल सीखण की कोशिश कर रहा है उन्होंने उस तरीके की रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करना। तो तुहाडा इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनाइज रेमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच इंडियन यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्टार्ट कॉरेस्पोंडेंस कोर्स, केड़ी यूनिवर्सिटी ने पत्र विहार कोर्स सब तो पहला शुरू किए। जो है कॉरेस्पोंडेंस कोर्स यदि आप गल की सी जो कि तुहाडी एक टाइप है नॉन फॉर्मल टीचिंग की, तो ये चीज़ सब तो पहला केड़ी यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट की सी, ये क्वेश्चन है जी अपना। ऑप्शंस ने दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, या फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी। तो इसका थोड़ा जो राइट आंसर बनेगा जी ये कोर्स सब तो पहला शुरू किया सी दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। तो इसका थोड़ा राइट आंसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी सी जिसने पहला कॉरेस्पोंडेंस कोर्स नू स्टार्ट किया सी। इसके बाद अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, हेठ लिखा विचों केड़ा तथ्य जो है सच नहीं है। टीचिंग इज अ आर्ट, अध्यापन है एक कला है। बी टीचर्स कैन बी ट्रेंड, अध्यापकों को सिखलाई दी जा सकती है। सी टीचर्स आर बॉर्न, अध्यापक जमांदरू होंगे हैं। या फिर ऑल दी अबव, ये क्वेश्चन है जी कि केड़ा सही नहीं है। टीचिंग इज अ आर्ट ये सही है, आप पहला भी ये बारे एक प्रीवियस क्वेश्चन के डिस्कस कर चुके हैं कि एक पढ़ाना की एक कला है। ऑप्शन बी तुहाडी है कि टीचर्स कैन बी ट्रेंड, अध्यापकों को सिखलाई दी जाती है, ठीक है जी, ताकि कि वो बच्चों को की है पढ़ा सकन सही तरीके दे नाल, तो उन्होंने भी की है ट्रेन किया जाता है। ऑप्शन सी टीचर्स आर बॉर्न, तो तुहाडी यही ऑप्शन है राइट ऑप्शन है। इन्हें पूछा सी भी केड़ा तथ्य सही नहीं है, तो तुहाडा इसका राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर सी, टीचर्स आर बॉर्न, अध्यापक जमांदरू होंगे ने, टीचर्स आर नॉट बॉर्न, ठीक है जी। तो इसका आंसर आएगा तुहाडा सी, टीचर्स आर बॉर्न। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है अपनी कि टीचर्स जमांदरू होंगे ने। टीचर बनने के लिए भी की है ये जो कि एक प्योर प्रोफैशन है,
टीचर बनन दे लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जां कह लो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की लोड़ पैंदी है, तब जाके कि एक परसन दूसरे नूं सिखा पाता है। तो सिखाने तो पहला खुद नूं भी बहुत कुछ सीखना पैंदा है, पेशेंस लैके आने पैंदे है, बहुत चीज़ों नूं गेन करना पैंदा, नॉलेज गेन करनी पैंदी है। ठीक है जी। तो टीचर्स जमांदरू नहीं होंगे, टीचर के लिए भी कि एक कड़ी मेहनत बनने लिए कड़ी मेहनत करनी पैंदी है। तो इसका तुहाडा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, द टीचर बिफोर कंक्लूडिंग द लैसन शुड, पाठ खत्म करन तो पहला अध्यापक नूं की करना चाहिए जी। ऑप्शंस ने मोटिवेट द स्टूडेंट्स फॉर द नैक्सट लैसन, बच्चों नूं अगले आने वाले पाठ के लिए मोटिवेट करना, प्रेरित करना। ऑप्शन बी राइट डाउन होमवर्क ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के उपर बच्चों नूं होमवर्क दे देना। या सी चैकअप वैदर द स्टूडेंट्स हैव लर्न द लैसन, जांच करने की विद्यार्थियों ने पाठ को समझ लिया है। या ऑप्शन डी नरेट सम टिटबिट्स, कुछ चुटकुले सुनाना। तो तुहाडा इसका राइट आंसर की बनेगा जी, पाठ खत्म करने तो बाद की टीचिंग जो है टीचर की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो उसनूं की करना चाहिए कि जो तुसीं लैसन पढ़ाया है ਉਹਦੇ बारे टैसट करना, बच्चे को ऑब्जर्व करना कि बच्चे ने वो चीज़ सीख ली है या नहीं सीख ली है। आफ्टर दैट तुसीं कि नैक्सट लैवल के उत्ते जाओगे, पहला ये चीज़ होनी चाहिए कि बच्चे ने तुसीं जो उन्होंने सिखाना चाह रहे सी कि बच्चे ने वो चीज़ को सीख लिया है। तो तुहाडा इसका राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर सी, चैकअप वैदर द स्टूडेंट्स हैव लर्न द लैसन, जांच करनी चाहिए कि बच्चे ने जो तुसीं उन्होंने सिखाया, जो पाठ तुसीं उसनूं पढ़ाया या समझाया कि बच्चे ने वो चीज़ को समझ लिया है। तो तुहाडा ये लास्ट स्टैप होएगा। नैक्सट आएगा जी अपना नैक्सट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स आर डीमोटिवेटेड टू लर्न इफ दे आर, विद्यार्थी पढ़न लई प्रेरित नहीं होंगे जेकर ऑप्शनस ने जी एडिकुएटली रिनफोर्सड, उन्होंने पूरी तरह समर्थन किया, उन्होंने पूरी तरीके नाल समर्थन किया जाए। ऑप्शन बी प्रोवाइड रूटीन एक्टिविटीज़, रोज़ाना दी गतिविधियाँ उही रहन। या सी गिव अटेनेबल गोल्स, प्राप्ति योग उद्देश्य दिते जान। या सी प्रोवाइड विद इमीडिएट फीडबैक, तुरंत प्राप्ति की आस की जाए। तो किहड़ी चीज़ है जी जिस नाल बच्चा की है डीमोटिवेटेड फील करेगा या कि पढ़ाई वाल प्रेरित नहीं होगा। उन्हों दियाँ पूरी तरीके नाल समर्थन करना, बच्चे नूं तुसीं की कर रहे हो रेनफोर्स, भाव कि वह समर्थन कर रहे हो, जिथे उन्होंने हैल्प की जरूरत है उत्थे तुसीं प्रोवाइड कर रहे हो, किस चीज़ नाल बच्चा डीमोटिवेट होएगा। या ऑप्शन बी रोज़ाना दी गतिविधियाँ उही रहन। ऑप्शन सी प्राप्ति योग उद्देश्य देना कि तुसीं कि बच्चे नूं इस तरीके दे टारगेट्स दे रहे हो कि जो जल्दी हिट कर सके। या फिर डी तुरंत प्राप्ति की आस करना, भी तुसीं बच्चे नूं कोई काम दिता है तो उसके बाद आस लगाइए कि नाल दी नाल कि तुहानूं फीडबैक मिले। तो इससे तुहाडा राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइड रूटीन एक्टिविटीज़, डेली अगर वही काम रिपीट हो जाएगा, वही एक्टिविटीज़ हो जाएगियाँ तो बच्चा बोर फील करेगा। रोज़ाना दी एक्टिविटियां दे नाल बच्चा की होएगा पढ़ाई वाल प्रेरित, पढ़न वाल प्रेरित नहीं होएगा। तो इसलिए कि जी टीचिंग दे विच की हुंदा अलग अलग तरीके दे जो है एक्टिविटीज़ प्लान करनियां पैंदियां ने, करनियां चाहिए ने, ताकि बच्चे का इंटरस्ट बनया रहे। बच्चे नूं स्टडी दे नाल जोड़ के रखना, उन्होंने पढ़ाउण दे लई प्रेरित करना, तो उसके लिए तुहानूं मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ करनियां पैंदियां ने, ताकि बच्चे नूं की है उसका लिंक स्टडी दे नाल बनया रहे, उसको लर्न करता रहे। तो तुहाडा इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइड रूटीन एक्टिविटीज़, इस दे नाल बच्चा डीमोटिवेट फील करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टू मोटिवेट हिज स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, विद्यार्थियों को प्रेरित करने लिए अध्यापक नूं की करना चाहिए जी। ऑप्शनस ने टू गिव रिवॉर्ड्स टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को इनाम देने चाहिए ने। ऑप्शन बी ऑलवेज रीच द क्लास इन टाइम, क्लास विच हमेशा समय पर पहुँचना चाहिए। ऑप्शन सी गिव गिफ्ट्स ऑफ पिक्चर टू दैम, विद्यार्थियों को तोहफे वजों चित्र देने चाहिए ने। या फिर डी मेक हिज टीचिंग मोर इफेक्टिव, अपने अध्यापन को होर प्रभावित बनाना चाहिए। क्वेश्चन है जी कि बच्चे नूं किवें प्रेरित करना है, विद्यार्थी नूं प्रेरित करने लिए अध्यापक नूं की करना चाहिए। बच्चे नूं तुसीं पढ़ा सको चंगे तरीके दे नाल, बच्चे तुहाडे तो पढ़ सके तो जो तुसीं उन्हें सिखाना चाह रहे हो बच्चा वो सीखे। तो इस लिए तुहानूं की करना चाहिए एज अ टीचर
ਮੇਕ ਹਿਸ ਟੀਚਿੰਗ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ, यानी कि अपने अध्यापन ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਣਾ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਮੇਕ ਹਿਸ ਟੀਚਿੰਗ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂ ਵਿਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀਪ ਕੁਆਇਟ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, बी कंटिन्यू राइटिंग द लैक्चर नोट्स, लैक्चर जो विच जो तुसी लिखवा रहे हो लगातार लिखते रहन, ऑप्शन सी लिसन टू यू विद रिस्पैक्ट, तुहानू आदर दे नाल सुनन, या फिर डी इंटरैक्ट विद यू इन अ फ्रेंडली वे, दोस्ताना ढंग नाल तुहाडे नाल की है वो विचार वटांदरा करन। ठीक है जी, तो की होना चाहिए जी और पढ़ाते समय की यकीनी बनाना चाहिए कि सारे विद्यार्थी की करते होण, तो इसका तुहाडा राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर डी, इंटरैक्ट विद यू इन अ फ्रेंडली वे, दोस्ताना ढंग नाल की है तुहाडे नाल विचार वटांदरा करन, तुसी जो उसनू सिखा रहे हो उहदे उपर ओपन एंडेड क्वेश्चनस करन, क्वेश्चनिंग करन एंड सल्यूशनस गेन करन, अपने विचार पेश करन, तुहाडे तुसी जो सिखाना चाह रहे हो उसनू सुनन। तो ये तुहाडा की होना चाहिए, इस तरीके की इंटरैक्शन होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी तुहाडा की आएगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इफेक्टिव टीचिंग द डिजायर्ड पार्टिसिपेशन इज बाय, प्रभावशाली अध्यापन विच लोड़ी दी भागीदारी हुंदी है। ऑप्शन ने जी अपनिया द टीचर एंड द ब्राइट स्टूडेंट, अध्यापक अते शानदार विद्यार्थियों दे विच, बी द टीचर एंड द वीक स्टूडेंट्स, अध्यापक अते कमज़ोर विद्यार्थियों दे विच, ऑप्शन सी द टीचर एंड द क्लास एज अ होल, अध्यापक अते समूची जमात दी, या डी द टीचर एंड द मॉनीटर, अध्यापक ते मॉनीटर दी। इन इफेक्टिव टीचिंग डिजायरेबल पार्टिसिपेशन, प्रभावशाली अध्यापन विच किसकी भागीदारी होनी जरूरी है जी, तो इसका तुहाडा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, द टीचर एंड द क्लास एज अ होल, यानी कि एक इफेक्टिव टीचिंग वही होएगी जिथे कि है टीचर दा जो कि है पूरे क्लास के नाल की रहेगा, पूरी क्लास तुहाडी की है पार्टिसिपेट करेगी, चाहे स्लो लर्नर है, चाहे वीक है बच्चा स्टडी दे विच, चाहे तुहाडे कोले मल्टीपल टाइप ऑफ अपने कोले स्टूडेंट्स हुंदे ने क्लास दे विच, सारे यूनीक एबिलिटीज़ हुंदियां ने हर एक दे विच, ताकि जदों तुहाडी की पूरी दी पूरी क्लास इंटरैक्ट कर रही है तो वो टीचिंग इफेक्टिव होएगी जदों सारे दे सारे बच्चे की करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। तो तुहाडा इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, द टीचर एंड द क्लास एज अ होल, अध्यापक अते समूची जमात। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्निंग, हेठ लिखियां विचों सीखण दे तत्त किहड़े-किहड़े ने। ऑप्शंस लर्निंग इज परपसफुल, सीखना उद्देश्यपूर्ण है। ऑप्शन बी लर्निंग इज एडजस्टमेंट, सीखना समायोजन है। या सी लर्निंग इज ग्रोन, सीखण नाल विकास हुंदा है। या डी ऑल ऑफ अबव। तो सीखण दे किहड़े-किहड़े तत्त ने जी, ये अपना क्वेश्चन है कि सीखना एक उद्देश्यपूर्ण है या फिर सीखना एक समायोजन भाव एडजस्टमेंट है, या सी सीखण नाल विकास हुंदा है। तो तुहाडा इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ये सब कुछ चीज़ां की हुंदियां ने जी, लर्निंग दे नाल की है शामिल ने। लर्निंग की एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, सीखना की एक परपसफुल है, यानी कि सीखण दे लई तुहानूं एफर्ट्स करने पैंदे ने, प्रैक्टिसिस करने पैंदे, यानी एक्सपीरियंस चाहिए तां ही जो कि एक बैटर वे दे नाल सीखिया जा सकता है। तो लर्निंग की तुहाडी परपसफुल होएगी। लर्निंग इज एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट्स भी होएगे। यस सी लर्निंग इज ग्रोन, ये नाल तुहाडा विकास जुड़िया है, जिमें जिमें एक कह लो विकास तुहाडा पूरे का पूरा परसपैक्टिव जिहदे विच कि लर्निंग उहदे एक जो है पार्टिसिपेट करता है। लर्निंग दे नाल की डेवलपमेंट जुड़ी हुई है, जिमें जिमें लर्न करोगे उवें उवें तुहाडी जो तुहाडा की होएगा विकास होएगा। नैक्सट क्वेश्चन है जी,
टीचिंग इजेंशन इन्वॉल्व्स सिक्ख्या विच महत्वपूर्ण है ए टीचर या बी द पीपल्स विद्यार्थी, द सब्जैक्ट मैटर विषय समग्री, या फिर डी ऑल ऑफ अबव। टीचिंग दे विच की महत्वपूर्ण है जी, सिक्ख्या जो अपनी सीखण प्रक्रिया है उस दे विच की चीज़ महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है या कह लो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टीचर करता है, विद्यार्थी, विषय समग्री, या फिर सारे। तो बैटर टीचिंग दे विच की आएगा तुहाडे सारे दे सारे की ने जी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो तुहाडा आंसर आएगा इत्थे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। नैक्सट क्वेश्चन है जी, हाँ जी ये अपने क्वेश्चंस अपने हो चुके हैं। इसके बाद नैक्सट है जी एक साइकोलॉजिस्ट कोलबर्ग, जिन्हों का फुल नेम है जी वुल्फगैंग कोलबर्ग। इन्हों की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो थियोरी है इनसाइट थियोरी, जिसनों गैस्टॉल्ट थियोरी भी बोलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट थियोरी है तो काफ़ी क्वेश्चन ये बनते हैं। इन्हों बारे गल करते हैं जी, एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने जिन्हों की थियोरी है गैस्टॉल्ट या इनसाइट लर्निंग थियोरी। ये सारी दी सारी थियोरी जो कि है तुहाडी रिलेट करती है जी सडन सोल्यूशन के उपर, कि भाव तुसी कोई काम करना चाह रहे हो या कोई सीखण की तुहाडी जो प्रक्रिया है कि सडनली तुसी जो सोल्यूशन तक पहुँचते हो उस दे उत्ते आधारित ये तुहाडी थियोरी है। ये एक्सपैरीमेंट कोलबर्ग ने जी एक इस थियोरी के अंडर के एक्सपैरीमेंट किया सी। उन्होंने एक्सपैरीमेंट किया सी एक चिंपैंजी के उपर, तो उस चिंपैंजी का नाम से सुल्तान, जिसनों एक कह लो पिंजरे के अंदर बंद किया गया सी ते उपर उहदे खाण दे लई बनानास नूं हैंग किया गया सी। ते उसे सराउंडिंग की सी बट की सी जो बनानास की उसकी रीच के उपर सी, उहदी पहुँच तो दूर सी, पर किवें ना किवें कि वह ट्राई करता है कि किवें ना किवें उन्होंने जो है बनानास नूं उतारन के लिए ट्राई करता है, पर वो तो नहीं हो पाता। फिर वो नज़दीक जो बॉक्सिस होंगे ने तो उस बॉक्स के उपर बॉक्स रखता है तो उपर जो होंगे चढ़ के बनानास नूं उतार के की करता है, वो अपनी भुख नूं शांत करता है। तो इन्हों की इस थियोरी के विच यही सी कि वो कि सडनली कि सोल्यूशन तक पहुँचने की कोशिश करता, हौली हौली वो एफर्ट्स करता, पर जिमें भी वो दिमाग के विच एक सोल्यूशन आता कि इस बॉक्स के उपर रख के हाइट मेनटेन होएगी तो उसके बाद वो खुद उपर चढ़ के उसनों उतार सकता। तो ये इन्हों की इस थियोरी के दर्शाया गया सी कि सडनली जो कि तुसी सोल्यूशन तुहानूं मिल जाता तुसी जो एफर्ट्स करते हो। ठीक है जी, तो ये इन्हों की थियोरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थियोरी है। तो ये सी जी अपने अज के MCQs, तो आपने एक साइकोलॉजिस्ट बारे भी गल की, इन्हां नाल रिलेटेड कुछ क्वेश्चनस ने उन्हां बारे भी आप अगे डिस्कस करांगे। अज लई इन्ना ही, धन्यवाद।